और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिव पुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है, ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर, ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स, व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म। दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का, और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं किया, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद
है, वो वैद्य का भी कार्य करता है। और अच्छा एजड आदमी समझदार बुद्धिमान दिखे था, 3 साल से नाम ले रखा और इतना कुछ प्रमाण दास देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला वह नहीं मानता तो यह मत आया कर, जब तुम मेरे पे विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तिराने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था। हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्मा इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता। हद की बात है, कितना ठोक ठोक कर भरा क्या हमारे अंदर यह ज्ञान ठोक रखा है, हजारों वर्षों से ठोक रखा है। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञान दाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूँ। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 में परम पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन 500 ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है, वाणी हमरी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। अब हम आते अपने उसी कंसेप्ट के उसी पॉइंट पर कि ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा ज्ञान सुना दूंगा अर्जुन, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ये भगत मेरी भक्ति अवश्य करते हैं, हजारों में से कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे पहचान पा रहा है। मैं कौन हूँ मुझे पहचान नहीं रही है। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा। अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में, और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4-5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के अपने आत्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, गर्भम दधामी, उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना बना रखा है। सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की शरीरों में योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेगी तो ये रोक रहे हैं तीनों
ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार। और परमात्मा कहते नहीं, ये पांचों मिलकर प्रपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना।